सो नाउ लक्ष्मी ऑर्गेनिक, और यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसके ऊपर क्या है इसके प्रॉब्लम्स और क्या है इसके बेनिफिट्स जो कि ये लाभ उठाने वाले हैं आगे चलकर। तो भैया इन सब चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में और देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर क्या वो सॉल्व होने वाली हैं या नहीं, या फिर ये गहराएंगी तो फिर ये स्टॉक का प्राइस जो है वो क्रैश होने की संभावना आ जाएगी। तो देखते हैं। तो भैया सबसे पहले तो आज का सत्र देख लेते हैं, आज हुआ क्या है और उससे थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा। 5 लाख का वॉल्यूम टोटल हुआ है, 5,15,000 और 3 बजे के हिसाब से बताई जा रही 43% डिलीवरी क्वांटिटी है, यानी कि 1,87,000 शेयर्स जो है वो डिलीवरी क्वांटिटी में गए हैं। और अगर हम डेली बेसिस पर देखें तो सेम टू सेम वही है डिलीवरी क्वांटिटी, 35, 27, 31, 27, 28% की डिलीवरी क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी लो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर, यानी कि कोई भी ट्रेडर का इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। और यही देखने वाली बात है, जब तक ट्रेडर हावी नहीं होंगे किसी स्टॉक के ऊपर तब तक उसमें बहुत बड़ा कोई उछाल नहीं देखने को मिलता है और इसमें ट्रेडर का इंटरेस्ट जो है वो कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो का चार्ट और समझेंगे कि भैया क्या है। कभी इसका पी रेशियो 102 के आसपास काम करता था और पी रेशियो ईपीएस जो है वो 4.82 था, लेकिन अब इस वक्त यहाँ पर ईपीएस जो है वो आपका आ खड़ा हुआ है यहाँ पर 9.80 के समथिंग और आपका पी रेशियो इस वक्त है आपका 42 के आसपास। यानी कि इस वक्त यहाँ पर समझ में ये आ रहा है कि लगातार अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी सुस्ती है। ध्यान रखिए 1-2 क्वार्टर से थोड़ी सी सुस्ती है और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर बढ़ने से पी रेशियो लगातार डाउन आ रहा है, इसीलिए 102 से 40 का पी रेशियो रह गया है। तो भैया ये तो एक पॉजिटिव साइन है। अब Q2 कैसा रहेगा ये देखना है। दूसरी बात अगर हम मार्जिन देखें, नॉट है यहाँ पर सेल्स, हम सिर्फ ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करेंगे, हम सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात नहीं कर रहे। इसका लगातार ग्रोथ है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर ग्रोथ है, लगातार ग्रोथ हो रही है, लगातार प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बनी हुई है, ऐसी कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिली। हालांकि यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम है, मार्जिनल प्रॉब्लम है जो कि भैया यहाँ पर देखनी होगी। कभी अगर आप देखें मार्च 2020 ये 5% या 15% के आसपास कुछ था, मेरे ख्याल से 5% ही मार्जिन था। फिर जून 2020 में 10% और उसके बाद लगातार यहाँ पर 20% का मार्जिन क्लॉक किया जून 2021 में, यानी जून 2020 में मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन थे 10%, दुगने हो गए एक साल में, जून 2021 में 20%। लेकिन उसके बाद गाड़ी यहाँ पर जो है थोड़ी सी डगमगाती हुई दिखाई दी। जून 2022 के बाद जितने भी क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर हो चुके हैं और ये चारों क्वार्टर जो हैं थोड़े से यहाँ पर अप डाउन में काफी ज्यादा है। 20% से अचानक से सितंबर 2021 में मार्जिन रह गया 5% का, तो ये एक हिला देने वाली बात है भैया किसी भी स्टॉक को। उसके बाद मार्जिनल जो प्रॉब्लम है उससे थोड़ा सा बेटर होते हुए दिखाई दिया। 14% का मार्जिन क्लॉक किया दिसंबर 2021 में और उसके बाद मार्च 2022 में फिर से वही मार्जिनल प्रॉब्लम 8%, फिर उसके बाद जून 2022 में 13%। तो ये अप डाउन जैसा सिनेरियो चल रहा है और यही आपका प्रॉफिटेबिलिटी में भी चल रहा है, अप डाउन। तो ये एक बड़ी एक समस्या गए तो हमें दिखती है, लेकिन ये इनके साथ ही नहीं है। आप टाटा केमिकल्स के अगर आप उठा के देखोगे उस स्टॉक को तो भी आपको नजर आएगी उसके अंदर भी मार्जिनल प्रॉब्लम जो है वो ऐसी देखने को मिलती है। एक वक्त तो 2% रह गया था मार्जिन का। तो ये शायद केमिकल सेक्टर में थोड़ी सी अप एंड डाउन वाला केस चलता है या पता नहीं भाई, लेकिन फिर भी जो मार्जिन है वो एक स्लाइडली अच्छे से आए तो यहाँ पर स्टॉक चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन जो अप एंड डाउन वाला केस है वो थोड़ा सा ठहराव लेके आता है किसी भी स्टॉक के अंदर। वही हमको कहीं ना कहीं इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है। जो जिस तरीके से आईपीओ आया था, बम्पर आईपीओ भाई, वो चीज थोड़ी सी हटती हुई दिखाई दे रही है। तो आईपीओ बड़ा जबरदस्त आया था लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, बात तो भाई है, ये तो बात है कि यहाँ पर आईपीओ जबरदस्त था जब आया था, उसके बाद यहाँ पर रिटर्न बना, लेकिन उसके बाद फीका पड़ गया था। तो अभी यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है सारे के सारे शेयर्स जो है, सारी की सारी स्टेक जो है एफआईएस ने बेच दी है। सबसे बड़ी एक ये दिक्कत है। दूसरी बात 2022 से जून में प्रमोटर ने अपनी स्टेक कम कर दी, 72.92 से पहली बार 72.53 कर दी। तो एक कट हमको छोटा सा प्रमोटर की स्टेक में देखने को मिला। फिर एफआईएस की अगर हम बात करें तो जून 2021 में यहाँ पर आपका 3.58% होल्ड करते थे इस कंपनी में, लेकिन जून 2022 में एक साल के अंदर अंदर
6.60% पर लाकर खड़ी कर दी है इन्होंने स्टेक, सारा का सारा माल बेच दिया। वही हुआ है यहाँ पर। अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें, DIS की बात करें, तो 5.01% होल्ड करते थे और अब होल्ड करते हैं 3.22%। और अब आने वाला है Q2 का क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आने वाला है। तो ये देखना होगा कि भैया अब कितना बदलाव आया, प्रमोटर क्या करते हैं, FIs क्या करते हैं, DIS क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि रिटेल इन्वेस्टर की स्टेक 18.49% से बढ़कर 23.66 पर पहुंच गई है। तो भैया क्या किया जाए, देखिए चार्ट को समझिए, और चार्ट पर यहाँ पर 355 का वो लेवल होने वाला है, 355 रुपए का वो लेवल होने वाला है। ये अगर निकलता है तो इसके ऊपर अगर चलना स्टार्ट होता है 355 के ऊपर, देन यहाँ पर 380 तक की जगह बन सकती है। इसको ध्यान में रखना है, लेकिन मार्केट का मूड माहौल भी देखना होगा, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल खराब है। अब ध्यान रखिए, अगर जो कुछ भी हो यहाँ पर मार्केट में, केमिकल स्टॉक्स एक वाकई में एक पसंदीदा स्टॉक्स होता है। तो किस तरीके से रनअप होगा, कैसे मार्केट इनको लेता है, ये तो देखना बनता ही है। हालांकि लेकिन यहाँ पर जो है ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट का मूड माहौल जो है वो खराब ही है इस वक्त। 355 पर नजर रखिए, और ये उस वक्त अभी जो है वो 355 की ओर ही बढ़ रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब करें क्या लक्ष्मी ऑर्गेनिक में, देखिए 9,000 करोड़ की कंपनी है, ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप आपको दे चुकी है। यहाँ पर अगर आपके क्वार्टरली रिजल्ट है, 2 से 3 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ गए, अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ता रहा, मार्जिनल जो प्रॉब्लम है वो हमको ना देखने को मिले। सबसे बड़ी बात तो ये मार्जिन जो गिर रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं, कभी 13%, कभी 5% रह जा रहा है, ये मार्जिन ठीक तरीके से आना चाहिए, तो किसी भी स्टॉक को ये ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यही आपको देखना है 2 से 3 क्वार्टर में क्या हो रहा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी का स्टॉक नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक है ना, वो एक लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, तो इसको ध्यान में रखना है बस। हालांकि एक जगह सही है, ये ठीक ठाक है, बाकी के जो पीयर कंपैरिजन है वो भी PE रेशियो उनका हाई है, इसको नजर में रखना है। बाकी की अपडेट मैं आपको दे दूंगा जैसे ही ये 355 रुपए क्रॉस करेगा, और हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछे, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।